आम तौर पे इंसान का एक व्यवहार होता है कि जिस इंसान को आप मदद करते हैं, जिस इंसान की आप आगे बढ़ के सहायता करते हैं, वही आपको धोखा देने से बाज नहीं आता और ऐसा अक्सर होता है। लेकिन वो इंसान ये भूल जाता है कि जिस इंसान ने आपकी मदद की है, आपने जो उसको धोखा दिया है, वो धोखा कहीं न कहीं आपके कर्मों में जुड़ गया और कहीं न कहीं आपको उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संजीव भट्ट, एक बार फिर आपके साथ एक छोटी-सी कहानी के साथ। कहानी कुछ ऐसी है, एक राजा थे, उनके राज्य में प्रजा जो है बेईमानी पे उतर आई। धीरे-धीरे जो है उनके राज्य में ईमानदारी खत्म होने लगी और बेईमानों की संख्या बहुत बढ़ने लगी। बढ़ते-बढ़ते वो संख्या इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि वो राजा के राज्य के दरबार के अंदर तक जाने लगी। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा बड़े चिंतित हुए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही बढ़ता रहा तो अगर मेरे दरबार में ही जो है ईमानदारी नहीं बचेगी तो मैं राज्य को कैसे सँभालूँगा? ये सोच के उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने एक घोषणा की कि मैं अपने मंत्रिमंडल के किन्हीं 3 मंत्रियों को चुनूँगा, उन्हें एक विशेष कार्य के लिए सौंपा जाएगा। एक अलग से काम दिया जाएगा। ऐसा ही हुआ, राजा ने अपने मंत्रिमंडल के 3 जो है मंत्रियों को चुन लिया और उनको बोला कि आप तीनों को एक छोटा-सा काम करना है। एक-एक थैला ले लीजिए, बगीचे में जाइए और वहाँ से कुछ फल लेके आइए अपने-अपने थैले में। तीनों मंत्री वहाँ से गए, अपने थैले लिए। थैले लेके जाने के बाद अलग-अलग दिशा में गए ताकि वो अपने-अपने थैले को फलों से भर के ले आएँ। उसमें से जो पहला मंत्री था, उसने बड़ी ईमानदारी के साथ फलों को उठाया, अच्छे फलों को उठाया और अपने थैले में रखा। लेकिन वो 70% से ज़्यादा थैले को भर नहीं पाया। लेकिन 70% जो उसने थैला भरा, वो ईमानदारी के साथ किया, अच्छे फलों को अपने थैले में रखा। वहीं दूसरा मंत्री, उसने क्या किया कि जल्दी-जल्दी अपने काम को निपटाया, थैले को पूरा भर दिया और जैसे भी फल मिलते गए, चाहे वो गले हुए थे, चाहे वो सड़े हुए थे, चाहे वो अच्छे थे, सब उसने भर के थैला अपना भर दिया। वहीं तीसरा जो था मंत्री, उसने क्या सोचा कि राजा जो है कौन-सा मेरा थैला देखने वाले हैं कि थैले में मैंने फल रखे हैं, नहीं रखे हैं। उसने क्या किया, उस थैले में घास-फूस, पत्थर, जो भी उसको मिला सब वो डाल के थैले को उसने भर दिया। तीनों वापस राजा के पास आए। राजा ने पूछा, आप लोगों ने अपना काम कर लिया ईमानदारी से? तीनों ने बोला, हाँ जी, हमने कर लिया। तो राजा ने बोला, अब एक काम करिए, इन तीनों को जो है 3 महीने के लिए इन थैलों के साथ कारावास में भेज दीजिए। ये तीनों जो है इन थैलों को जो भर के लाए हैं, वही अपना 3 महीने तक खाएंगे और कारावास में रहेंगे। ये सुन के जो पहला मंत्री था वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि कम से कम मेरे पास अच्छे फल तो हैं, मैं 3 महीने तो गुजार लूँगा अपने कारावास में। उसने भगवान को बहुत धन्यवाद दिया कि हे भगवान, आपने मुझसे अच्छा काम करवाया। वहीं दूसरा जो मंत्री था, जिसने कुछ अच्छे फल, कुछ बुरे फल, कुछ सड़े हुए फल भर के 100% थैले को भर लिया था, उसने राजा को जो है हाथ जोड़े और बोला, राजा मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैंने जो है ईमानदारी से अपना काम नहीं किया। कुछ फल मेरे अच्छे हैं, कुछ फल मेरे अच्छे नहीं हैं, तो मैं 3 महीने तो जेल में नहीं रह पाऊँगा, मैं कैसे जीऊँगा? और वहीं तीसरे वाला मंत्री, जिसने कि घास-फूस, पत्थर भरे थे, वो राजा के पैरों में गिर पड़ा और बोला कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने बेईमानी की है, मैंने ईमानदारी से अपना काम नहीं किया और इसके लिए मेरे पास जो थैला है, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें घास-फूस है। अगर मैं इसको लेके 3 महीने के लिए अंदर जाऊँगा, तो मैं तो 1 दिन भी नहीं जी पाऊँगा। राजा ने उन तीनों को माफ़ किया और कहा, देखो, ये तो जो है आपने किया यहाँ पे किया, लेकिन जो कर्मों का आपने थैला भरा है, वो कैसा भरा है? उन कर्मों का जो थैला है, जो अब आप ऊपर लेके जाएँगे, तो मैं तो यहाँ का राजा हूँ, आज हूँ नहीं हूँ। आज हूँ, कल शायद ना रहूँ। लेकिन वहाँ के जो राजा हैं, भगवान, वहाँ पे जब आप जाएँगे, तो थैले को कैसे लेके जाना चाहते हैं? क्या ऐसे ही लेके जाना चाहते हैं? ईमानदारी से अपना काम करिए। तो राजा ने ये छोटी-सी एक कहानी जो मैंने आपको सुनाई, एक सीख देने वाली कहानी है कि राजा ने अपने मंत्रियों को कैसे बदला, उनके स्वभाव को कैसे बदला, ईमानदारी को कैसे फिर दोबारा से अपने प्रजा में लेके आए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए
मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।